अगर मेरी माता बहनों का जाट, मेरी आदरणीय माता बहनों का डीएनए टेस्ट कराएगा, हमारी बिरादरी और जाट भाइयों को टारगेट करके मंच पे सिवाय चमकने। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से एक संघर्ष चल रहा है। राजपूत नेता एक करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में गुर्जर और जाट समाज के प्रति कुछ अपशब्द कहे, जिसके विरोध में गत दिवस गुर्जर और जाट नेताओं ने भौंडसी स्थित थाना में पहुंचकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मू के खिलाफ एक शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की। दोनों समाज के नेताओं का कहना है कि अम्मू आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है। अम्मू के खिलाफ दी गई शिकायत के विरोध में अम्मू ने भी कल पुलिस में एक कंप्लेंट दी है। और जो गुर्जर और जाट नेता उस दिन पंचायत में वो शिकायत देने में मौजूद थे, उनके खिलाफ, जिसमें हमारे साथ हैं मनोज सहजावास, इनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की खतरा है, मुझे डर है। हमारे साथ है मनोज, क्या है पूरा मामला? नमस्कार जी जावेद भाई, आपका धन्यवाद। आप हमारे मत को, आप हमारे विचारों को सुनने की अपने चैनल के माध्यम से हमारे पास आए, आपका धन्यवाद। ये मामला 9 तारीख का है। दिल्ली में एक प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने अपने भाषण के जोश में आकर, अम्मू ने जोश में आकर हमारी गुर्जर बिरादरी के लिए और जाट बिरादरी के लिए लोगों को ताली बजवाने के लिए कि जोर से ताली बजे और मैं इन सारे वक्ताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन जाऊं, इसलिए उन्होंने जो उनके मन में आया उन्होंने वो कहा। बारे नंबर 2, जावेद भाई, मैं आपके चैनल से उन्होंने जो बात कही है उनका जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि मुझे साजिश के साथ फंसा रहे हैं। ये शब्द उन्होंने इसलिए यूज किया कि जो राजपूत समाज के सामाजिक लोग हैं या राजपूत लोग हैं, उनको भी इसकी बयानबाजी से, इसके पिछले 25 साल की हरकतों से वो भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो वो सब लोग हाथ थे, क्योंकि हम उनके बराबर के भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ हम बैठते हैं, एक साथ हमारे सामाजिक काम होते हैं। उनको बहुत बड़ी दिक्कतें हुई, तो इसने उनको अपने साथ लेने के लिए ये कहा कि मनोज ने मेरे लिए साजिश रची। अब मैं आपको बताता हूं साजिश का जवाब। मैंने इसको साजिश रख के मैंने ये जैतपुर पंचायत में भेजा, और पंचायत में भेज के मैंने साजिश रच के इससे ये बोला कि आपको ये कहना है कि तारे फूफा भी हम, तारे जीजा भी हम, और जाट और गुर्जरन का डीएनए टेस्ट करा लो, ये पड़ोसी की औलाद लिखेंगी। ये मनोज सहजवास, हरबीर सरपंच, सतबीर पहलवान ने प्लानिंग करी इसके खिलाफ, और हमने कही कि ऐसे बोलिए तू मंच के माध्यम से। नंबर 1 बात, इस बात का जवाब, मुकदमे दर्ज ये क्या करता है कि ये बहुत पुराना, माननीय हरियाणा के गृह मंत्री जी के पता नहीं कैसे इसने नमस्ते करी, कैसे लाइजन बनाए, उसके संपर्क में रहा। तो प्रशासन समझता है कि ये बहुत बड़ा कोई आदमी है, तो कहीं सेटिंगबाजी करके इसने हमारे 4 आदमियों के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे के आ गया। उसमें मैं कह रहा हूं कि जब हमारी समाज का डीएनए ये टेस्ट करा रहा है, मेरी माता और बहनों का डीएनए टेस्ट करा रहा है, तो हम किसी भी एप्लीकेशन से डरने वाले नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, वीडियो की छेड़छाड़ मैंने बता दी। नंबर 3, ये कैथल प्रकरण लेता है बार बार, तो मैं चैनल के माध्यम से वो भी आप सबको बता देना चाहता हूं। कैथल एक प्रकरण हुआ था सम्राट मीर भोज की मूर्ति के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा विवाद होने के कारण सरकार ने संज्ञान लेके वहां डीसी साहब के माध्यम से रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाकर सामाजिक और जो इतिहासकार लोग हैं, वो हमारे राजपूत समाज के लोग और हमारे गुर्जर समाज के लोगों की एक कमेटी बना दी। उसमें रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में काम होता है। तो वहां एक शर्त लगाई गई कि भाई जिसके पास भी तथ्य हो वो अपने रखो, सरकार के सामने रखो, वो कोई विषय ही नहीं है। अगर अम्मू ताली बजवानी है, अम्मू जी को सम्राट मीर भोज, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ काम करना है, तो कैथल अपनी कमेटी में नाम लिखवा और उनके साथ जाओ आप, और अपना पक्ष रखो, अपने महापुरुषों का पक्ष रखो। कौन मना कर रहा? हमने तो कभी भी आपका अपमान नहीं किया। हम तो जब सोना में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनती है, तो मैं तो अपने गांव से हजारों की संख्या में ढोल और नगाड़ों के साथ पहुंचा, और मेरे सोना क्षेत्र के जितने भी गुर्जर बिरादरी, जाट बिरादरी के साथ ही भाई विक्की डागर जी चेयरमैन साहब बैठे हैं,
इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। मेरा कौन सा गांव ऐसा था गुजरों का जो सोने महाराणा प्रताप की जयंती में नहीं पहुंचा? हम तो हर समय हर वक्त साथ रहते हैं। ये तो हम आपका ही काम है, धरातल जीरो और चैनल पे और न्यूज चैनल पे बोलने का आपका काम है। आपका ये काम नहीं है कि धरातल पे काम करें। मैं तो पंचायती आदमी हूं भाई। कौन सी पंचायत करा दी आपने? आपकी 60-62 साल की एज में अगर 1-2 पंचायतों में कहीं चले गए तो कोई बड़ी बात होगी? पंचायत में तो सभी लोग। आपने कौन सा फैसला सुना दिया? नंबर 5, आप बार बार कह रहे हो डराओ मत डराओ मत। कौन डरा रहा है आपको? कौन डरा रहा है आपको? हमारे बच्चे, मैं दिखाऊंगा आपको। हमने जिस दिन पंचायत करी थी, पंचायत में पहला नियम और पहला कानून बनाएगा, कोई भी समाज विरोधी बयान नहीं देगा। यहाँ जो भी बात करनी है अम्मू के बारे में बात करनी है। आप हमारे समाज के डीएनए टेस्ट कराओगे, आप हमारे फूफा बन जाओगे, आप हमारे जीजा बन जाओगे लोगों पे ताली बजवाने के लिए। और किसी बच्चे ने अगर फोन कर दिया तो वो जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हो आपको। और उस बच्चे से मनोज ने बोली है कि आप अम्मू को मार दो, उस बच्चे से हरबीर ने बोली है, उस गोविंद ने बोली है, उस बच्चे को सतबीर ने बोली है। आप कहते हो सतबीर ने जमीन घेर रखी है। अरे सतबीर ने जमीन घेर रखी तो आप चुप कहा थे? इतने बड़े समाज सेवी थे आप। सोना में रहते हो, सोना में रहते हो, कार्रवाई करो। आज आप याद आ रही है, अब कहता है कि वे गुजर है, मैं बड़गुजर हूं। अरे बड़गुजर आप थे तो मंच के माध्यम से हमारी माता बहनों के लिए इस तरह का लैंग्वेज यूज करने कहां से बताया? किसने बताया? दूसरा, आप कहते हो आपकी पुलिस में सेटिंग है, आप दुनिया भर के अफसरों से राम राम है। हमारी तो, हम तो किसान के बेटे हैं और हम तो अपनी समाज नहीं, हम 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। और राजपूत भाई तो हमारे और मेरे अपने गांव में राजपूत रहते हैं, मेरे पड़ोसी गांव में राजपूत रहते हैं, मेरे बड़ा गांव भौंसी में राजपूत रहते हैं। कभी जाओ ग्राउंड पर, पता करो मनोज सहजवास कौन है, हरबीर सरपंच कौन है। हम बैर भाव नहीं रखते, हम 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। हर बिरादरी के सामाजिक काम में, जनहित में, थाने में, तहसील में, ब्याह में, शादी में डट कर अटके रहते हैं हम। आपकी तरह हम अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं रहते कहीं भी। नंबर 2, नंबर 5, आपने कहा कि मैं कोई भी मेरे परिवार से कुछ हो जाए तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। भैया तेरे पे कोई 25 साल से 300 मुकदमे चल रहे होंगे। कभी तो दीपू पादुकाण के सिरे काटे, कभी आदरणीय जो ये बहुत ही हमारे प्रदेश के 9 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए बैड लैंग्वेज यूज करता है जो कि मैं बोल भी नहीं सकता, उनके लिए पता नहीं क्या क्या कहता है। कभी लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देता है कि मैं उड़ा दूंगा, मार दूंगा। अब हमारी जिम्मेवारी है पूरे देश में गाड़ी बीज बोता डोले, पूरे देश में गाड़ी बखता डोले और कोई कुछ कर दे तो हमारी जिम्मेदारी है। परंतु प्रशासन में तेरी चल रही है हमारी उल्टा मेरी समाज के सम्मानित लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन देना। मैं तो तैयार हूँ। देखो अगर मेरी माता बहनों के लिए कुछ कहेगा तो मैं तो तैयार हूँ। मेरे पे तो कुछ और भी बड़ा मुकदमा लगवा दे, हर चीज के लिए तैयार हूँ। जी, इससे पहले भी जो सूरजपाल अम्मू हैं जी, कोई पंचायत में क्या अन्य समाज के प्रति भी कोई इस तरह से बयानबाजी सामने आई ही? जावेद जी 3 बार तो, एक बार तो राजपूत महासभा गुड़गांव में भरी सभा में इसने हमारे लिए बोला। हमने फिर भी सोचा कि भाई कोई बात नहीं यार, इसका 62-63 साल का उम्र है, पता नहीं किस तरीके की क्या कर रहा है। फिर एक बार इसने कहीं और बोला और अब तीसरी बार जैतपुर बोला। गुर्जर समाज को टारगेट क्यों बनाते हैं अम्मू? चमकने के लिए, क्योंकि राजपूतों में तो इसने कम से कम 50 मुकदमे दर्ज करा रखे, इसको कोई पूछता नहीं है। अब इसने करनी सेना की शरण ली है। करनी सेना में भी इसने, गुड़गांव के तो लोग होंगे ही नहीं, करनी सेना के भी इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली ऐसे लोग बहका रखे हैं। आदरणीय कालवी जी की जो करनी सेना थी वो तो हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय थे। जब राजस्थान में हमारा आंदोलन चला था तो कालवी जी ने कहा था कि मैं कर्नल साहब के साथ आ जाऊंगा अगर कोई बात होगी। तो ये अब इसको याद मां पन्नाधाय आ रही है। आप चैनल पे बैठ के कह रहा है कि हम तो महाराणा प्रताप जी की जान ही पन्नाधाय ने बचाई थी। उस दिन याद नहीं आई आपके मंच के माध्यम से तू हमारी माता को, हमारी बहनों पे हमारा डीएनए टेस्ट करा रहा था। जी मनोज जी, एक महापंचायत की भी गुर्जर और जाट समाज ने एक महापंचायत करने का फैसला लिया, वो क्या महापंचायत कहाँ होने जा रही है? देखिए महापंचायत होगी 19 तारीख को और अब 2 विषय हो गए। अभी तक एक विषय था कि इन्होंने हमारी बिरादरी और जाट भाइयों को टारगेट करके मंच पे सिवाय चमकने
अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अनगढ़ बयान ठोक दिए, उसके खिलाफत थी। परंतु अब जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है हमारे सम्मानित लोगों के लिए कि मुझे जान से मारे, हमारे खिलाफ एक भी आज तक मुकदमा हो, मनोज, हरबीर सरपंच, कोई भी जो लोग हैं ये सम्मानित लोग हैं। हम आपकी तरह ना तो चैनल से खाते कमाते, ना हमें टीआरपी की जरूरत, हम अपना काम कर रहे हैं और इसका तो काम ही है कभी कहीं जाके शोर करा देना, कभी कहीं शोर करा, और कभी तो मुस्लिमों की नाड़ काटता है। अब मुस्लिम छोड़ दिए तब कुछ दिन से गुजरों की नाड़ काटता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इस पे किसी महापुरुषों के बारे में बोलना है तो केतन में रजिस्टर्ड है कमेटी, वहाँ जाओ, पर उसको ये बुलाते नहीं है वहाँ के राजपूत इसको, इसलिए ये कि जब मन करे वहीं बोलना शुरू कर दे। तो मनोज जी, आखिर में जी, आपने जब वीडियो जारी हुई थी, जब कई बार आपके खिलाफ बोल चुका है गुजरों के खिलाफ, जी, तो इस बारे में आपने कभी मुंह से या उसके समाज के बोलो माफी मांग लेता है, माफी मांग लेता, माफी मांगी है इसने, माफी मांगी। उस माफी में भी ये कहा है कि मैं तो बड़गुजर हूँ, तुम छोटे गुजर, मैं बड़गुजर, एक ही बात है भाई, ये हो गया, वो माफी मांगी इसने। तो इस बार समाज माफी मांगता है अम्मू, तो आप क्या माफ कर दोगे? क्या मांगे? ये तो मेरे समाज के मौजूद लोग ही बताएंगे, चर्चा करेंगे बैठ के। परंतु ये माफी का काम, हाँ ये भूल गया, मैं आपको भूल गया। अब ये कह रहा है मनोज साजिश कर रहा है, हरबीर साजिश कर रहा है। जिस दिन हमने इसके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दी तो आप अपने कैमरा को दिखा सकते हो, इन्होंने आ जाएगा इसमें मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा, डालकर धमकियां से डराने वाले नामर्दों को सलाह है, आमने सामने की लड़ाइयों के शौकीन हैं हम क्षत्रिय, जय भवानी जय राजपूत। तो भाई जय भवानी तो हम भी जय कर रहे हैं और जय राजपूत भी हम कर रहे हैं, परंतु लड़ाई आपने कितनी लड़ी है? मध्य प्रदेश में भाषण दो, गुजरात में भाषण दें, सोने के वंशज हैं, सोने की धरती पे पैदा हुए हैं, सोने की धरती पे 40 साल का हुआ हूं मैं। कितनी लड़ाई लड़ी है आपने? आपने तो लड़ाई नहीं लड़ी, आप पवन वर्मा जैसे पे लड़ाई में पिटे हो आप, जिनके रुपया खा लिए, जिनके कब्जे कर लिए, आप तो और पिटे हो। मनोज जी, पवन वर्मा वाला क्या मामला है, क्या है ये? पवन वर्मा एक सोने का भाई है, उसका इसका कोई लेन देन है, इसने उसका लेके दिया नहीं। और ये मैं कैमरा पे नहीं कह रहा, ऑन ग्राउंड में भरी उसमें गमी में कोई प्रोग्राम वो था, ये सोना आया हुआ था, उसने समाज के सामने पीटा इसको, ये सबके सामने, आपको भी चैनलों में भी चली थी, मुकदमे भी दर्ज हुए। तो अभी जो लड़ाई चल रही है राजपूत, गुजर, जाट, इससे क्या समाज को नुकसान हो रहा है? समाज को इतना नुकसान हो रहा है कि जहाँ समाज की नई जनरेशन के बच्चे आज इस प्रगति के टाइम में जहाँ लोगों को पढ़ना है, अपना बिजनेस चलाना, अपना काम करना, वहाँ इसने तलवार निकलवा रखी है। राजपूतों के बच्चों को ऊल झूल बात करता है, और वो जो नई, चाहे गुजर समाज में है, चाहे जाट में है, चाहे राजपूत में, जो नई एज के बच्चे हैं 16, 17 से 23 तक, वो उसमें रहते हैं कि वो किसी भी आग में लिपट सकते हैं। जैसे कि पद्मावती केस में 50 बच्चों पर मुकदमा दर्ज करा रखा है, भौंसी के बच्चों पर, भौंसी और घामड़ोज पर, और इन्होंने तो सेटिंग कर ली डायरेक्टर से, परंतु वो बच्चे आज भी तारीख भुगतते हैं। इनकी गृह मंत्री से भी पकड़ है, इनकी आदरणीय जो कह रहे हैं कि मेरा भाई विधायक है, मेरा भाई विधायक है, इसलिए हम साजिश कर रहे हैं इसके भाई को हराने की। तो हम तो 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। आपका भाई जो आदरणीय, मेरा भी बहुत अच्छा मित्र है कुंवर संजय सिंह, आपने अगर नाम ही ले दिया तो मैं भी बात को बड़ी कर रहा हूँ। हम तो उसके सहयोग में रहते हैं, आज भी उसका मान सम्मान करते हैं, आज भी उसके दौरा गुजरों के गांवों में चल रहा है। आज तक हमने तो उससे ये नहीं कहा कि तुम्हारा राजपूत भाई क्या बोल रहा है। जी मनोज जी, आप मेरे चैनल के माध्यम से जो युवा बच्चे हैं, जो इस लड़ाई के टेंशन में थोड़ा दिमाग हो रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने तो फेसबुक के माध्यम से भी अपने युवा साथियों को समझाने की कोशिश की है, और उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन यही कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बयानबाजी के चक्कर में ना फंसे, कोई भी ऊल झूल वीडियो ना बनाए, कोई भी इसके पास फोन ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। अब ये समाज की शरण लेने वाला है। राजपूत भाई आज 4 दिन हो गए इसकी मदद नहीं कर रहे, इसलिए इसने हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी झूठी, जिसको छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है कि क्रॉस केस हो जाएगा तो इसे बैठने का जुगाड़ मिल जाएगा। परंतु अगर मेरी माता बहनों का, जाट मेरी आदरणीय माता बहनों का DNA टेस्ट कराएगा तो
फिर समझौते की गुंजाइश है नहीं। मनोज जी, ऐसा तो ना सूरजपाल अम्मू सोहना से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मामले को भड़का रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सोहना से नहीं, पूरे देश में लड़ ले, कहीं भी लड़ ले, फिर हमारी माता बहनों को बोलेगा क्या? मेरी माँ का जो जिन्होंने नहीं कह सकता, मतलब गुजर और जाटों की माओ का डीएनए टेस्ट करवाएगा और ये कहेगा माइक के माध्यम से पड़ोसी की औलाद लिखड़ोगे। ये तो डीएनए टेस्ट भी नहीं डिक्लेयर कर रहा। ये थे हमारे साथ समाज सेवी मनोज सहजवास, जिन्होंने कहा कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू आपसी भाईचारे के ताने बाने को तोड़ने के लिए इस तरह की चाल चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ सर्व समाज का आपसी भाईचारा चट्टान की तरह मजबूत है, चाहे कोई भी चाल चले हम इसको चाल नहीं चलने देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।